अच्छा ये बताइए कि अभी रिसेंटली ही आप काम करी थी तो आपके काम करने के दौरान एक गैप आ गया। वो बिल्कुल। गैप किस लिए आपने जो है बहुत सारी चीज़ें गर्दिश करी थी, बहुत सारी न्यूज़ेस गर्दिश करी थी कि आपने एक जो है आपका कोई बेबी हुआ है। तो उस वजह से आपने काम जो है वो नहीं किया और आप अब आई दोबारा, तो कितनी सदाकत है इस चीज़ में? जी देखें, जितने मुँह उतनी बातें हैं। मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए मैंने फ़ेसबुक पे भी इस दफ़ा कोई कमेंट्स नहीं किए थे। और ये बहुत अच्छा किया कि आपने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है। और ये सब है झूठ। और क्योंकि मैंने इसलिए काम छोड़ दिया था, मेरी ना बाजू टूट गई थी। मैं संगम थिएटर पे परफॉर्म कर रही थी गुजरांवाला। तो वापसी पे आई, मैं गाना कर रही थी लैला मैं लैला। उसमें मैंने कुछ स्टंट किए थे, वो मेरे क्लियर नहीं थे। मैं घर आके रिहर्सल की है, उसकी वजह से मैं स्टंट करते हुए गिरी हूँ और मेरा बाजू की हड्डी टूट गई थी। उसकी वजह से मैंने काम नहीं किया। सब मुझे कहते हैं वो प्लेट्स कर डलवा लें, वो मैंने नहीं की। मैंने खुद से बेड रेस्ट करके अपना बाजू ठीक किया और उसके बाद मैं फिल्म में वापस आई। इतना गैप, इतना टाइम आपने किस वजह से लिया? आप कहना चाहती हैं कि जितनी भी न्यूज़ गर्दिश करी थी कि आपने कोई किसी बेबी को जो कोई आपका कोई न्यू बॉर्न बेबी बेबी है है। या कुछ ऐसा, तो वो सब गलत है। हाँ। अच्छा ये अच्छा। बताइए जिया कि बहावलपुर से एक प्रोड्यूसर हैं, हुँ। उनसे आपका नाम मुंसलिक है कि आपकी उनसे शादी थी, उनसे आपकी एक बेटी है। जी। वो अक्सर कुछ ना कुछ आपके बारे में कहते रहते हैं, तो क्या उनसे आपकी डाइवोर्स हो चुकी है? और वो इस तरह कितना अर्सा ये शादी रही? आपने शादी कब की उनके साथ? और क्या सिस्टम्स थे? लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? किस तरह ये? जब मैंने उनसे शादी की थी, मैं बिल्कुल नई-नई इस फ़ील्ड में आई थी। और आपको पता है जब नए-नए आता है तब तो पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आज से 10 साल आपके आने पहले के की बाद बात है, 9 प्रोड्यूसर साल। से ही शादी आपने क्यों की? क्योंकि आजकल यहाँ पर कुछ इस तरह का ट्रेंड भी है, हुँ। क्या आप भी बहुत जल्दी सुपरहिट होना चाहती थी कि एक प्रोड्यूसर से शादी कर लूँ तो ये मुझे बहुत सारा काम-शाम देगा, या मैं मेन पर आ जाऊँगी या मैं इंटरवल करूँगी, सब मेरे अंडर रहेंगे? क्या था इसके पीछे? जब मैंने शादी की थी उस टाइम तो मैं बिल्कुल 10 या 12 हज़ार रुपए पेमेंट लेती होंगी। और 10-12 हज़ार वाली पेमेंट लेने वाली आप बताएँ मुझे? 10-12 हज़ार पेमेंट से ही बंदा 1,20,000 पर आता है, और सोच इंसान की कुछ भी हो सकती है, सोच पे तो हाँ, पाबंदी नहीं है इंसान के। बिल्कुल। लेकिन उस टाइम बिल्कुल नहीं पता था, मैं बिल्कुल छोटी थी, मेरी एज 12-13 साल इस तरह मेरी एज थी जब मैंने उनसे शादी की है। 12-13 साल की एज में आपने शादी की? जी। और इसीलिए कुछ पता नहीं था। बेसिकली हम लोग जो फैमिली है मेरी बैकग्राउंड, हम लोगों को इस फील्ड का पता नहीं था। बस कुछ सही। मजबूरियाँ होती हैं, कोई किसी मजबूरी से आता है इस फील्ड में, कोई किसी मजबूरी से आता है। तो मैं खुद इसी तरह मजबूर हो गई थी। छोटे-छोटे मेरे बहन-भाई थे, उनको देखना था, तो उसकी वजह से मैं इस फील्ड में आ गई थी। ना मेरा कोई उस्ताद था जिससे मैं ये डांस वगैरह सीखती करती। ये मैंने सिर्फ जितना डांस सीखा है आज तक टीवी पे देख के सीखा है। मतलब अच्छा, सीडीज़ आपका लगा कोई लेती थी। उस्ताद नहीं है? नहीं था। दैट्स गुड। तो टीवी पे मैडम नरगिस के लगा लिए गाने, उस वक़्त वही होती थी। खैर आपकी उनसे शादी हो गई। हाँ, मेरी उनसे शादी हो गई। लव मैरिज थी? हाँ, तकरीबन, क्योंकि आपको पसंद। लव हो गया, मतलब बात ये एक मुझे टीन नहीं, एज उन्हें में। लव हुआ था, मुझे लव नहीं अच्छा, हुआ था। उन्हें लव हुआ था तो ज़ाहिर ज़बरदस्ती बात। शादी की उन्होंने आपसे? नहीं, ज़बरदस्ती तो नहीं थी, रज़ामंदी तो थी, लेकिन ये है कि लव उनको ही हुआ था। माशाल्लाह उनकी उम्र मुझसे बहुत ज़्यादा है। तो इसके पीछे आपकी कोई वजह तो रही होगी? कुछ भी वजह पैसा, नहीं। थिएटर, परफॉर्मेंसेस, कुछ भी। काम, कोई चार्म तो होगा। बस वो आपकी एज भी कम थी। और प्यारी-प्यारी बातें। अच्छा, फिर आप यूँ कहिए ना कि प्यारी-प्यारी बातें, आपको बातों भी में प्यार हो गया था। प्यारी-प्यारी बातों में, हाँ, फँस वक़्ती ही गए। सही लेकिन हो गया था। प्यारी-प्यारी बातें कितना में। अर्सा आपकी ये शादी रही? मेरे ख्याल से 8 9 साल तो रही है। उसमें ये होता था मेरी शादी में कि हम लोगों की लड़ाई बहुत ज़्यादा रही है। साल-साल, अब 2-2 साल हम लोग एक-दूसरे को मिले ही नहीं हैं बिल्कुल ही, मतलब बिल्कुल कट ऑफ। एक बेटी है आपकी उनसे? बिल्कुल, मेरी एक बेटी आपने है। उनसे डाइवोर्स ले ली हुई है या? नहीं, डाइवोर्स तो नहीं ली है, क्योंकि अभी डिवोर्स लूँगी अगर मामलात ना ठीक हुए तो ज़रूर लूँगी डिवोर्स, क्योंकि अब मामलात बहुत तो ज़्यादा बढ़ आप गए कुछ हैं। मतलब इस बारे में आपने कुछ भी नहीं किया उनको, कोई कॉल शॉल कि आप ये जो डिफरेंट किस्म की न्यूज़ेज़ आप देते रहते हैं कभी मेरे बारे में नेगेटिव, वो क्या है? वो दरअसल इसका मतलब है आपकी तरफ से अभी तक लाइकिंग है कि आपने नहीं। इस रिश्ते को अभी तक रखा हुआ है। अगर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं है, अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं वो अपनी बेटी की अभी तक? नहीं, वो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, कोई खर्चा वगैरह नहीं देते। अब कभी माँग भी लें उनसे तो वो आगे से फ़ोन वगैरह नहीं करते, क्योंकि माशाल्लाह अब मेरी बेटी 8 साल की हो गई है। तो वो खुद कॉल कर लेती है कि अगर कोई चीज़ चाहिए हो तो वो कॉल वगैरह नहीं लेते। अच्छा। हाँ, तो बिल्कुल। उसके बावजूद आपके रिलेशन इस वक़्त भी उनके साथ है? रिलेशन नहीं है उनसे, उन्होंने बस कुछ काम इस लेकिन आप तरह उनके के होते निकाह हैं। में तो हैं ना? ऑफ़ कोर्स हाँ, आपने कहा कि मैंने डाइवोर्स नहीं ली, तो नहीं डेफ़िनेटली लिया। आप उनके निकाह में तो हैं। जी। इनर पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।